से घेरे देखो काका मामा रे सोना हे रामा सब जानो आई रे काका मामा रे सोना सब जानो आई बेटा राम ने काका बाबा री छोरिया तेरी बहन नाचा डाली सारी आ गई। रोना सभा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, ब्याह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अधूरा लग रहा है। जब तक हेंग परिवार आ जाए तो सुगना जिसमें नहीं आवे तो समझ लो ब्याह अधूरा है। काका मामा री सोनिया ओ सभी जानो आई तुम्हारी सुगना तुम्हारी ने आई चारी आ गई और तेरी माँ जय सुगना ने आई। सुगना के बिना कितनी भी खुशी कर लो, जब तक सुगना तुम्हारे ब्याह में नहीं आएगा, जब तक सुगना के बिना ब्याह अधूरा माने जाए। ओ हलवाई नहीं छुट्टी भी जाए भाई, तुम्हारे को अगराज काम में ले जाओ, हमारे बगता मत ले जाओ तुम। अब मैं देखो अब सुगना के विषय में सारी बात बता रहे। सुगना कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है। बाबा रामदेव महाराज कह रहे हैं तो मीनावती के सुगना तेरी बहन है, उंगलगढ़ बनाई है। मैं जाऊं उनको लेवाने वास्ते, बोले नहीं तू नहीं जाए, कौन जाए, तेरा साथी भक्त रत्ना जिनके पास रेगिस्तान में चलने वाला साधन ऊंट है, उन्हें लारे ले ले। बाबा रामदेव महाराज रत्ना जी के पास जा रहे, उन्हें बुला रहे और कहे राम ने बुला रे बेटा आजो जी रत्ना ले बात और रत्ना जी को बुलाने के बाद कहने लगे रत्ना विराट ने पोंगलगढ़ जानो भाई सुगना रे वास्ते पाचे बाटा भैया नींद आई गई ठेठ पाचे बाटा मर साहब बगा दी रिया वो लगी जी मैं करो गोपाल कृष्ण भगवान की 1 बजे आवेगा तो बिनु हूँ अपने राजा भरत राते भी की वही यूज किए तो रात्रि वास्ते अरे उन घर जाइए
का राजा भरत ने कहा था, अरे उनकर जाजे बेरण नींद वने करे राम नाम ने भावे, अरे राम नाम ने भावे वने करे हरि भजन ने भावे, उनकर जाजे बेरण नींद वने करे राम नाम ने भावे। देखो आए हैं, कबीर साहब ने कहा है आए हैं सो सभी जाएंगे, कोई अट थोड़ी रे, आए हैं सो सभी जाएंगे। हमारे उस्ताद जी पहले कह रहे राजा रंग फकीर एक आसन चढ़ चले दूजो बनो हाथों में हथकड़ी ने दूसरों सियासन में बैठ करके वे खून भी जाएंगे और हजारों लोग कहेगा वास्तविक बड़ी लाख में जीवा पारी को आदमी नहीं है। एक ने लाल पड़ा भी पतो लागे कौन मरिया ये लोग प्राणों पर आरती मरी गए पतो नहीं यार कैसो तो देखो भी फरसान ताकत ही ना आने ये कम हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी करनी कर चलो एक दिन भगवान ने करे जाए जवाब देवनों से कि नहीं देवनों। कबीर साहब ने कहा है धन दौलत धारे मालक जाना, बेटा बेटी धारे नर और नारी, ये सारे अकेले जावे भूले मती भमरा भगवत ने ओ धारो हंस अकेलो जावे रे। ये तो जाए एकलो जाए अब अरबली रोडों में गए दूसरों ने आवे तो बाकी तो जाओ अकेले आने वास्ते भाया दपरा में वहाँ पामड़े नींद आवी रही है तो हो गए उन्होंने एक बात की हमने कथा भी रही है अपने घरे निवे निवे की दूसरी बीती गंगा में भी बेटी गंगा में हाथ दे तो वो तो हूँ करो बजे अरे वास्ते भागीरथ के 3 पीढ़ी खत्म हो गई थी गंगा माँ को पृथ्वी पे लाने के लिए ने आज ना लोग पग भी नहीं धोएगा बजे भागीरथ नो उन्होंने पेड़ी नो राजा सकर ने पूजना नो बच्चे नो वो छे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जोई जोई धारे धारे बाबा भेड़ा देखो पूरा नहीं माने 88,000 ऋषि। आप सभी भक्तों ने कथा सुनी है सत्यनारायण की कथा में स्कंद पुराण में लिखा है उसमें बताया 88,000 ऋषि उनके गुरु समकालिक आदि सभी सूत जी महाराज के चरण में जाके गिरे थे। हे गुरुवर हम लोग और हम 88,000 शिष्य उनका गुरु और वो शिष्य सभी जाकर उनके चरण में गिरे थे। हमें लोगों को संसार सागर से पार होने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, हम डूब करके मर रहे हैं। वो ऋषि भी डूबी मर गया था अभी तो कम, लेकिन आप पे फुर्सत नहीं। फिर भी कहा कलयुग केवल नाम आधार सुमरत सुमरत नर हो भपार। हजारों युगों पे तपस्या करने वाला फल नहीं मिलता था, आज तो केवल आधी घड़ी घड़ी में आधी घड़ी आधी में पुण्य करो। लेकिन यही सत्संग सांवरे से भगवान से कृष्ण से मिलने का यही बहाना है, सांवरे से मिलने का एक बहाना।
निवासी परिवार से हकू भाई की ओर से दी जा रहे हैं। और सभी वादकों को, हमारे ढोलक उस्ताद, कीबोर्ड पे हमारे पेट पे सभी उस्तादों को योगदान दे रहे हैं। भगवान हमारे सभी भक्तों की मन की इच्छा पूरी करे। सुबह सत्संग बाना है। लड़ाई करा दी भगवान मले करी क्यों जी बाबा? लड़ाई कर दिया भगवान मले के परतागढ़ साला भगवान मले क्यों करे? परतागढ़ ने मले, देवगढ़ मले, कटे मले, जंगल में मले, सत्संग में के नोतरे साला भगवान मले करी क्यों? सांवरे से मिलने का सत्संग एक बहाना है और इनके अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, 21 रुपया हमारे गर्दनी महाराज हरजी भाई की ओर से और सभी वादकों को दिए जा रहे हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि देवे, सदगति देवे और अच्छी से इनके घर में आनंद करे। ये हरि कथा सत्संग हर घर नीवे नीवे भैया नहीं होगा, नहीं तो सत्संग को हो नहीं सके और नहीं कोई करवाई सके। पता नहीं इनके भाव कैसा तुम किया। आज में भी एक नौत के उपलक्ष्य के आयोजन में इस कथा का आयोजन करोड़पति व्यक्ति होगा, नहीं करवा सकता है। हजारों उनके परिवार होगा, नहीं करवा सकता है। हजारों बलवान होगा, नहीं करवा सकता है। हीरे मोती भरे हुए होंगे लेकिन इस काम में नहीं होगा। इसलिए ऐसा काम हर घर नहीं है भैया। कौन कहते निर्दय ने अभी मतलब सभी के पास अपना गुजारा चल रहा है, लेकिन टाइम किसके पास है? अरे काम में खर्च कौन करे? इसलिए ये 21 रुपये हमारे कांताबेन गर्दनी महाराज के धर्मपत्नी, भगवान इनकी मन की इच्छा पूर्ण करे। सुबह आशीर्वाद देवे, चतुर्थी देवे। अब कहाँ जा रहे हैं? रत्ना जी के पास जाकर के कम से कम समय की कथा बची है। अब धीरे धीरे रत्ना जी उनके सांडू के पास जाकर के केवे साना बेनाने आपी अरे पुंगल गडी साला अरे हाथ जोड़ के उन सांडू से पूछे कि आपने पुंगल गड़ाणों के नहीं? और साना बेनाने आपी पुंगल गडी आपने पुंगल गडी चालू के नहीं चालू है? बाई रे सुनाने लगी बाबूलाल जी भक्त निवासी कमलाखुड़ी से आपकी ओर से भगवान की कथा में भेंट दी जा रही। द्वारका जी हमारे भक्तों की मन की इच्छा पूर्ण करे। सुबह आशीर्वाद देवे, सद्बुद्धि देवे। हे चांडबेन पोंगलगढ़ जानो है आपने आनो तो नहीं? रत्ना जी की पत्नी सांदा आदि सभी बाद में ले लीजिए महाराज, नहीं है तो बाद में ले लीजिए जो भी है। तो चांडबेन पोंगलगढ़ जानो है बाकी ने बाद में ले जाओ। अब कई हुए देखो रत्ना जी पाछा आया, बाबा रामदेव महाराज कहने लगे रत्ना ओ लीली रे पीली रे रत्ना झूला रे कचाले जी
के घर पे हमारे कीबोर्ड पे बजाने वाले भाई नंदलाल जी लुहारिया, ढोलक पे हमारे मथुरा दलाल के भाई श्यामलाल शिवलाल जी, और हाँ पेट बजाने वाले हमारे मुंगाना से शिवलाल भक्त आपकी ओर से दिए जा रहे हैं। और भाई बड़ीलाल से बाबा रामदेव जी महाराज के कथा गायक इंद्र महाराज निवासी बड़ीलाल से भक्त ने दिए हैं। द्वारकाधीश हमारे भक्तों की मन की इच्छा पूर्ण करे, शुभ आशीर्वाद देवे सदबुद्धि देवे। 101 रुपया भाई श्री कारूलाल जी हेड साहब की ओर से जा रहे हैं। द्वारकाधीश हमारे भक्तों की मन की इच्छा पूर्ण करे, शुभ आशीर्वाद देवे सदबुद्धि देवे। अब बाबा रामदेव महाराज से इजाजत लेकर के रत्ना जी चल रहे हैं। पैरों के तलवे से बालू रेत उड़ के आकाश में धुंधला हो रहा है। ऐसी धुंध को देख करके बाबा रामदेव के गगना में धुला पवन देना, ये पवन दिए चाल गगन में धूलो उड़े। कुछ आगे जाने पर रत्ना जी को अपशकुन हो रहे और के डावी रे जीवनी रे रामा कोथरिया रे अपशकुन हो रहे हैं। कुछ आगे जाने के बाद रत्ना जी को अपशकुन हो गए, बैठ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। बाबा रामदेव महाराज आकाशवाणी करके रत्ना जी को भरोसा दिलाते हैं, रत्ना जी कायर मत हो, मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। थोड़ी देर में पोंगलगिरी सीमा में पहुंच जाता है। पोंगलगिरी जाने के बाद रत्ना जी अनजान व्यक्ति कहाँ जाए, कौन घर जा करके वो पूछे, जहाँ जो विजय सिंह का दरबार मिले उन्हें, वो पूछ रहे हैं कि एक पिनियारी आती, पिनियारी से पूछे बिना मैंने प्यास लगी है। पानी पीने के बाद वो विजय सिंह का दरबार पूछे, परदेसी आदमी को जान पिनियारिया कैसे खेले काटे ना
रचियो ब्याह सुगुणा भाई आने जा रहा हूँ। अब पिनियारी बेड़ा की इच्छा से हाथ की इशारे से बेवड़े को हाथ हटाने का संकेत देने में आगे पिनियारिया पीछे रत्ना जी विजय सिंह के दरबार के सामने जा करके हाथ हटा देते हैं। उसी सभा में चले जाते हैं। सभी राजपूत लोग वहां पे बैठे हैं। ऐसी महफिल भरी है कि बोतला धक धक करे जी प्यालो करे पुकार, कैसी उनकी सभा थी। अब वहां जाकर के वो पत्र लेकर के केवे लियो लियो जीजा जी आने पत्रिका लो जीजा जी ये पत्र लो। पहले बेचार बोला थी तू भणी होना नहीं कई खबर है केवे राम ने धनी नो जीजा लसियो रचियो ब्याह सुगुणा भाई आने आयो में। अब ऐसी बात कहने पे अरे निज घरा में तमुरा बजावे जाती रो कलेंग लगावे तू बड़ी निज घरा में तमुरा बजाने रो हमारे सामने नाम ले। तो रत्ना जी कहीं बतावे ऊंच नीच ढाका जग में निधि अरे ऊंच नीच जग में दिखे नहीं करने कमावे जी सुख पाए। अब इसलिए निष्कर्म करते वो निष्ठ कहलाते हैं। बाकी प्रभु ने कोई ऊंच नीच श्रेणी में दिया। धीरे धीरे अब किसी बात ही बात उनका युद्ध हो जाता है। विवाद होने के बाद रत्ना जी को बंदी बना करके जेल में बंद कर लेते हैं। बंदी बनाने के बाद सुगुणा भाई की ननद उन्हें जाके खबर सुना रही है और वो सुना रहे सुगुणा भाभी में चंदेश रही आपके पीर का को माना भाई हमारे भाई ने बंदी बना लिया। सुगुणा भाई के छोटी सी उम्र नी के ऊपर नहीं विरोसा ऐसो कहीं मने करियो कचूर रत्ना बीरा ने कैद में घेरिया थने नहीं सुनी पुकार। अब दूसरी बात के बाणियरी जहाज विराट ने समुद्रिये में तारी मैं तेरी बहन हूँ मुझे लेवार वास्ते नहीं आओगे। रामचंद्र राजू उठे और माँ से कहने लगे माँ मैंने आधी रात में सपना आया है और ऐसा सपना देखा है हमारी बहन काफी रो रही है अब मुझे जाना है। नीले घोड़े पर बैठे पंचमुख शंख बजाया आकाश प्रति पाताल गूंज उठी सभी देवता इकट्ठे हुए प्रभु से आज्ञा मांग रहे प्रभु क्या आज्ञा है। सभी एक सेना बना करके पोंगल के बाग में चले जाते हैं। सूखा बाग में डेरा ने लगाया सूखा बाग में डेरा ने लगाया से अब भगवान सूखा बाग में डेरा दिए। डाल डाल में तुमुरा बाजे पत्ते पत्ते की बाणी बोले बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े सेनापति तैयार हो रहे जिससे पहले एक फूला मालन को भेजे। रामदेव जी महाराज फूला मालन से के जा मालन थारा ठाकुर ने के दे। मालन ने जाके समाचार सुनाया। भगवान क्या लीला कर रहे डाली डाली में बाजे तमुरा बजाया जी
वो फूला मालन गई, जा करके समाचार सुनाया, उनके नाक काटने के लिए तैयार हो गए। तो मालन के भाई परनारी का नाक काटने में कुछ नहीं होगा, ऐसे बहादुर हो तो भगवान के सामने जाओ। एक सारी सेना भेजी, ऐसी टुकड़ी के भेजने पर सभी के हाथों में पुष्पहार बन गए। पाचे आ गए, अब दो बड़े बड़े सेनापति को भेज रहे। भगवान ने दरवाजा पे तोहफा लगा दी। सभी ठाकुरों ने भगवान लेके गए थे तोहफा, जोगनिया, बेवाड़ी, किला पर भेरू तोप चलाते हैं। पोंगल में जा करके माया रूपी आग लग जाए। सुगुणा भाई काग को उड़ाए और गए, ओ कागा बोली प्यारी लागे, प्यारी लागे, आज भाई उड़ जावे रे पंखुड़ी ने मरी लागे। मालूम हो गई। अब पोंगल में आग लगती देखे 10 मिनट की कथा और इनके बाद आरती। आगे आगे झूला मेला, ये लाइट जलती नहीं, लाइट जोरी होती कि नहीं होती। अरे भाणो थार बसो, आगे झूला मेला, ओ भाणो थारो सुतो जी, ये बीरा जलती रे आग। जब आग बुझा ले, सभी देवताओं को कह दिया आप बल्लभधारी बन जाइए। खरबूजी महाराज से कह दिया आप मेरे साथ चलो। दोनों भाई आगे जाते हैं और जा करके पोंगलगढ़ में माया रूपी आग को बुझावे। सुगुणा में अपने मेल पे खड़े हैं, सोने की थाली में हीरा मोती जवरात आदि भरे, भाई का स्वागत करें और कहे ए मारे बीरा आयो रे, ओ दादा बड़ो घणो आयो। मोड़ो घणो आयो बीरा, मैं आरती उतारो थारा बीरा। जिस में ये जो है रत्ना जी को बंधन से छुड़ा देते हैं। अब जल्दी से उनके देवर जेठ साथ सभी आकर के समय याचना कर रहे हैं और कहे प्रभु मैंने को प्रभु माना कपटी कमायो तो हमारे मन में कपट भरी थी जो आज आपका
जिस दिन से वो कहने लगे, भक्त कहते ने कोई अंदाता था ने आपने अपने बोलेंगे हम बोले हमारी बहन सुगना और हमारे जल्दी से जल्दी भक्त रत्ने को रुणी भेज दे। बाबा रामदेव निकले तो रुणी के लिए प्रस्ताव कर बरात सजा ली, अमरकोट के लिए निकास कर दिया। नेतल भाई के साथ में जाकर के 3.5 फेरे ले लेते हैं। मरी हुई बिल्ली को सरजीवन कर दिया। सुगना भाई ससुराल में से पीर में जाने के लिए कहे, उनकी सासू के पास हाथ जोड़ के धोख लगाया और सासू मैंने आ गया तो मैं मेरे पीर में जाऊं। तो उनकी सासू कहेंगे पीर में जावे लाडी, अरे तो अकेली रे जावे ने, हमारे भामर ने को मती ली। जी भंवर ने लारे मत ले जा। अब भंवर बिना सुगना जावे नहीं, जबरदस्ती लेके जा रही। उनकी सासू शराब देवे, भरी गोद जा रही लाडी, खाली गोद आएगा, जा ये मेरा शराब है, तेरी गोद उजड़ जाएगा। भाई के सासू जी फोनी को कोई नहीं जान सके, कहे जा को राखे सही मार सके ना कोई, एक बाल ने बाको करे सके जग में पूरे संसार की मारने को तैयार है। तो जिसको एक भगवान रक्षा करेगा उसको कोई नहीं मार सकता है। अब सुगना भाई रवाना हो रही है और भैया के लिए कहे, हे भैया मैं यहाँ हूँ, तेरी बारात किस अवस्था में होगी, कहाँ होगा, तेरी देखभाल कौन करेगा। कहे अमरकोट में से वापस 3.5 फेरे में कुछ आगे जाने के बाद सुगना भाई का भंवर खत्म हो जाता है। लड़का खत्म होने के बाद दोनों भाई बहन रत्ना जी और सुगना भाई रोने लगे। रुदन करते करते के बोलो था बंसी उड़ गया ने खाली पड़ी तस्वीर ना जो ना बोल लगे के विषे आप तो भाई बड़ी जोर। रत्ना जी धीरे बनाते हैं कि बेटी बहन धीरे रख, भगवान सारी मनोकामना पूरी करे। सुगना भाई के पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा
की जो है पेड़ की डाली से पत्ता टूट गया, जो अलग हो गया वो वापस मिलेगा थोड़ी। सुगना भाई के बोलो रे लाला मुखले ने बोलो देखो आगे के युग की वो माता थी, एक माँ तारामती जिस रोहित कंवर को आधा जला था और आधा नहीं जला था, फिर ही गोद में उठाया था। और एक माँ सुगना रो रही है, आज कलयुग की माता 10 बेटे छोड़ के चली जाती है। अब बाबा रामदेव की बरात 3.5 फेरे लेकर के पूरी की पूरी बरात कहाँ से ले जाती? रूणी जी नगर में। लाछा भाई आरती में आ जाए, डाली आ जाए। सुगना में नहीं आने पर मीनावती को कहे सुगना आरती में क्यों नहीं आई माँ? मीनावती जबरदस्ती सुगना भाई को लेकर के आरती में ला रहे। सुगना भाई के माँ ओ माँ मैं तो माना मेरे पास तो एक भी खुशी नहीं, और तुम्हारा लड़का और जो है शादी ब्याह करके घर आया, और मेरा लड़का तुम्हें हमें सभी को छोड़ के संसार को चला गया है। फिर जबरदस्ती सुगना भाई को लेके आते हैं, पुराना कपड़ा देकर बाबा रामदेव के मेला कपड़ा भाई थाने फीका गणा लागे रे, वो कपड़ा बदलने नैया कपड़ा यही पूरा बड़ी थाली में रखा। अरे मेला कपड़ा भाई फीका गणा लागे, कपड़ा बदल क्या हो, तुम्हें यही कपड़े मिले हैं। अरे फटे वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए, पुराना कपड़ा नहीं पहनना चाहिए कभी। मतलब खेती बाड़ी में कार्य करो घर पे, बाकी बाहर जाकर के फटे कपड़े नहीं पहनने, फूटे बर्तन घर में नहीं रखने, टूटी खांड को घर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए ऐसी बात कह नहीं पाना। सुगना भाई नजदीक आ रहे, उनके आंखों में आंसू, फिर कह रहे बहुत दुखा तू सुगना, अरे मैं थाने लाया रे। ए सुगना बहुत दुखा सो मैं थाने लाया हूँ, थाने कहीं याद आवे। सुगना भाई भंवर के विषय में बता रहे बीरा, इन्हें रूणी जे में बीरा में जेर खा मरूंगा, जिंदगी मारे पुंगल गढ़ नहीं जाऊंगा। देख बहन रोना मत, देख खुशी से मैं तेरे वापस छोड़ूंगा। बाबा रामदेव महाराज ने अंतरात्मा से ध्यान लगाए, भंवर को याद किया, सुगना माई को प्रसाद दिया, मरे हुए भांजे को जीवित किया। बोलिए रूणी जी दरबार की। समय को देखते हुए कथा भी विसर्जन कर गई। एक शब्द और रहा है, आखिरी सुगना माई भंवर को जिंदा देख करके बाबा रामदेव से कहे, हे बीरा मेरी यही आशा है, यही तमन्ना है, हर जन्म के अंदर आप जैसा भाई मुझे मिलना चाहिए। कही सुगना माई रामदेव ऐसा वीरा ओ हर जन्म में मन मिले, बिना रातों कार्य समाए।
रामदेव जी सभी राम ने फिर मिलो भाई का कारज समाया। ए बेन, हर जन्म में मैं तुझे भाई के रूप में नहीं मिलूंगा, लेकिन एक अवतार में अवश्य में एक युग में एक बार तेरे पास तो भाई के रूप में आऊंगा। इतनी प्रभु की कथा का 24% में से 5वें अध्याय के रूप में इस कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। आज की कथा की मंगल कामना भाई श्री हरि भाई की मन की इच्छा द्वारकाधीश पूर्ण करे, शुभ आशीर्वाद देवे, चतुर्थी देवे। आज की सभा में विराजमान समस्त माता बहने सत्य भावना के साथ बाबा की कथा को श्रवण की होगा। बाबा सभी को सुख फल देवे इस कथा का। अब इस कथा को बाबा के चरण में यही विराम दे के आरती होगा। हाँ महाराज ने जो आरती बजते हैं। अरे अगर वो प्रसाद बढ़ाई ना थोड़ी सी प्रसाद छोड़ जाते इसलिए और कौन सा समस्त देवतागण को सभी को याद रखना चाहिए। एक ही लाइन नवी ग्रह देवता के विषय में किस प्रकार से किसी ने कहा है संतों ने नित्य उठ सिमरो नवग्रह देवता जो सिमरे जाना कार्य सारे दरबार की गणपति महाराज के शरण में, बाबा के श्री चरण में, गुरु महाराज के शरण में इस कथा को यही विराम दे देते हैं। सब खड़े हो जाइए, उठ जाइए, उठ जाओ, उठ जाओ, सभी खड़े हो जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ पचमा धन सुमना ये
दरगाह में आई नमन करे बोलिए द्वारकानाथ की अजमल घरे अवतार की अपने बड़े गुरु महाराज की। आज की कथा की मंगल कामना हमारे गर्दनी के साथ साथ सभी भक्तों की मन की इच्छा द्वारकाधीश पूर्ण करे, शुभ आशीर्वाद देवे, इस कला का शुभ फल सभी को मिले। धन्यवाद। सभी भक्त नीचे बैठ करके भगवान की आरती ले ले, फिर प्रसाद ले ले। चले जाइए। अरे यार वो वाला ने खाली नहीं साला